सुनिए, चैप्टर 11 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में बेटा लाइन स्टार्ट कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना, लाइन के बेसिक्स बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना सब। पहला कंसेप्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के आपके कोर्स में दो मेथड है। इक्वेशन ऑफ लाइन के आपके कोर्स में दो मेथड है। पहला कंसेप्ट है कि अगर एक लाइन, ध्यान से सुनना बेसिक, एक लाइन है वो एक पॉइंट से पास कर रही है और एक वेक्टर के पैरेलल है। ये पॉइंट है 1 2 3 और जो पैरेलल वेक्टर है वो है 2i 3j 4k। आपको बोला इस लाइन की इक्वेशन बनाओ। तो लाइन की इक्वेशन बनाने के दो मेथड होते हैं, एक वेक्टर इक्वेशन होता है और एक होता है कार्टेशियन इक्वेशन। ये हमारी लाइन है, ये नीचे वाली हमारी लाइन है, हमें इसकी इक्वेशन चाहिए। तो अगर इक्वेशन एक पॉइंट से पास करे तो 1 पॉइंट फॉर्म लगाते हैं। तो जो लोग एब्सेंट थे कल, ये फॉर्मूला होता है 1 पॉइंट फॉर्म का, r इज टू a प्लस लैम्डा बी। r इज टू a प्लस लैम्डा बी। इनमें ना मतलब याद रखना इन सबके कि क्या मतलब होते हैं इनके, ध्यान सुनना। r क्या रिप्रेजेंट करता है? r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन। इस लाइन के सारे पॉइंट्स को r रिप्रेजेंट करता है। तो आपसे r का कोई मतलब नहीं है, r ही रहेगा हर क्वेश्चन में। और ये लैम्डा कांस्टेंट है, r और लैम्डा हर क्वेश्चन में रहेगा, बस ये a और b बदलता रहेगा। a और b के मतलब याद रखना है आपको बस। a होता है बेटा पासिंग पॉइंट, ये जो 1 2 3 है ना जिससे लाइन पास कर रहा है वो a है। और b होता है पैरेलल वेक्टर, ये जो पैरेलल वेक्टर दे रखा है इन्होंने यही b है। तो आपने क्या करना है, a हटाकर ये डाल देना है। तो a हटाकर आपने क्या रखना है, इनके साथ i j k लगा दो बस। a होगा 1i 2j 3k, ये a हो गया। और b क्या होता है, ये जो पैरेलल वाला वेक्टर है ये आपका b होता है, 2i 3j 4k। बस छोड़ दो, ये लाइन की इक्वेशन आ गई, कुछ नहीं करना और। क्या डालना है, a की वैल्यू और b की। ये वेक्टर इक्वेशन कहते हैं इसे। लाइन की इक्वेशन निकालने के दो मेथड होते हैं, एक वेक्टर होता है और दूसरा होता है कार्टेशियन। पेपर में एक ही निकालना है, जो वो बोले, अगर कुछ ना बोले तो दोनों में से एक निकाल देना, कोई भी आनी आपको दोनों चाहिए। अब कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, उसका ये फॉर्मूला है। ये वेक्टर याद हो गई, क्या फॉर्मूला था वेक्टर का, r इज टू a प्लस लैम्डा बी। इसमें a क्या होता है, पासिंग पॉइंट, b क्या होता है, पैरेलल वेक्टर। a पासिंग पॉइंट, b पैरेलल वेक्टर। ये बेसिक्स याद रखना, a ये डाल दिया, b ये डाल दिया। अच्छा, कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी। ये कार्टेशियन इक्वेशन होती है। इसमें ये a x1 y1 z1 आपका ये पासिंग पॉइंट है, तो ये x1 हटाएंगे, उसकी जगह 1 रखेंगे, y1 की जगह 2 रखेंगे, z1 की जगह 2, x1 y1 z1 1 2 3। ए बी सी होते हैं। अब डिनोमिनेटर क्या होता है, ये जो पैरेलल वेक्टर है इसके डायरेक्शन रेशियोज, यानी इसके कोफिशिएंट 2 3 4 2 3 4, ये आपके बी है, ये आपका एबीसी है, पैरेलल वेक्टर है डायरेक्शन रेशियो। समझ में आया? बस क्या करना है, x1 y1 z1 इन्हें डालना है, पासिंग पॉइंट, और एबीसी क्या है, पैरेलल वेक्टर कोफिशिएंट्स, वो एबीसी है। याद हो गया? ठीक है, बस खत्म, ये वेक्टर आ गई, कार्टेशियन आ गई। अच्छा, आपको पेपर में दोनों में से एक ही निकालना है, चाहिए। अगर बोलेंगे जो तो वही निकालना पड़ेगा। अगर वेक्टर बोलते हैं तो ये निकालना, कार्टेशियन बोलते हैं तो ये निकाल, वैसे ही छोड़ देना, कुछ नहीं करना इसमें। अगर वो कुछ ना बोले दोनों में से एक निकाल दें। दूसरी बात, आपको वेक्टर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से वेक्टर आना चाहिए। अगर ये दे दी इक्वेशन, बोला ये बनाओ, कार्टेशियन बनाओ, तो ये जो 1 2 3 जो पहले के कोफिशिएंट है 1 2 3 वो यहाँ आएंगे, यही है ना, ये 1 2 3 x1 y1 z1 है। और जो लैम्डा के साथ वाला नंबर है b वेक्टर, इसके जो कोफिशिएंट है 2 3 4 वो डिनोमिनेटर में आएंगे, है ना? समझ में? खत्म। अच्छा, ये क्या है, कौन सी इक्वेशन, वेक्टर। ये 1 पॉइंट फॉर्म कहते हैं इन दोनों को, क्योंकि लाइन एक पॉइंट से पास कर रही थी। अब अगली बात, अगर यही लाइन, तो ये पैरेलल वेक्टर मैं यहां लिख देता हूं, बी वेक्टर क्या था, 2i 3j 4k। अब अगली बात, अगर आपकी लाइन, ये हमारी लाइन है, अब ये 2 पॉइंट से पास कर रही है। पहला पासिंग पॉइंट है 1 2 3, दूसरा है 4 1 7। अब बोला इसकी इक्वेशन बनाओ। पहली लाइन 1 पॉइंट से पास करी थी तो 1 पॉइंट फॉर्म लगाया, लाइन 2 पॉइंट से पास करी तो 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे। 2 पॉइंट फॉर्म में भी दो फॉर्मूले, वेक्टर और कार्टेशियन। वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला याद कर लो,
आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए, याद हो गया? आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए, इसमें सिर्फ बी होता है, वहां बी माइनस ए होता है। ए का मतलब इसमें भी वही है, पासिंग पॉइंट, कोई भी ए ले सकते हो, इसे भी ए ले सकते हो, इसे भी ए ले सकते हो, दोनों पासिंग पॉइंट है। तो मैं ए पहला ले ले रहा हूं, ए क्या हो गया 1i 2j 3k, बी माइनस ए क्या होगा, पहला माइनस पहला आई, दूसरा माइनस दूसरा जे, तीसरा माइनस तीसरा के, 4 माइनस 1 3i, 1 माइनस 2 माइनस जे, 7 माइनस 3 4k, बस बन गई, समझ में आया? अब कार्टेशियन इक्वेशन, ये वेक्टर है, कार्टेशियन बनानी है, कार्टेशियन इक्वेशन तो फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, बस वैल्यू डालनी है। x1 y1 z1 आपका ये हो गया, x1 y1 z1, x1 की जगह 1, y1 की जगह 2, z1 की जगह 3, और x2 माइनस x1 आपको पता है ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है, तो x2 माइनस x1, 4 माइनस 1 3, 1 माइनस 2 माइनस 1, 7 माइनस 3 4, बस कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। हरी बात में x1 y1 z1 आपका ये वाला था 1 2 3, यहाँ डाल दिया, x2 माइनस x1 4 माइनस 1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ठीक है। तो ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन है, ये वेक्टर, इससे भी ये बना सकते हो, है ना? तो बस दो ही फॉर्मूले हैं, एक 1 पॉइंट फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म में क्या है, ए और बी पुट करना है, ए ये पासिंग पॉइंट, बी ये पैरेलल वेक्टर। 2 पॉइंट फॉर्म में ए ये पहला होता है और बी दूसरा होता है, यहाँ पे तो ए तो पहला वाला पॉइंट हो गया, बी माइनस ए क्या होगा, दिस माइनस दिस आई, दिस माइनस दिस जे, दिस माइनस दिस के, बी माइनस ए हो गया, खत्म। आई बात समझे? तो ये इक्वेशन निकालेंगे सिर्फ दो ही फॉर्मूले। तीसरा अच्छा, तो पहला कंसेप्ट था इक्वेशन ऑफ लाइन, दूसरा कंसेप्ट, 3 कंसेप्ट है बस लाइन में आपके बेसिक्स, ये बेसिक्स कर रहे हैं हम लोग। दूसरा कंसेप्ट है एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन। आपको 2 लाइन दे देंगे, बोलेंगे इनके बीच का एंगल निकालो, जैसे आपको दे दिया r इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k प्लस लैम्डा टाइम्स i माइनस 2j प्लस 5k, ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन है r इज इक्वल टू i प्लस j प्लस k प्लस म्यू टाइम्स 3i प्लस 4j माइनस k, ठीक है, ये प्लस के। हमें इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, 2 लाइन दे रखी है, आपको पता है ये 2 लाइन का जनरल फॉर्म यही है, याद कर लो, r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, है ना, r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। तो ऐसे 2 लाइनें दी है, ऐसी ऐसी, एक लैम्डा एक म्यू है, कांस्टेंट बदलता रहेगा, बोलेंगे इनके बीच का एंगल निकालो। तो एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, एंगल निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, cos थीटा इक्वल टू यस b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 मॉड b2। तो एंगल निकालने के लिए ए का कोई इस्तेमाल ही नहीं होता, जो लैम्डा के साथ होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, बी। तो r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, तो जो ऊपर लैम्डा के साथ है ये b1 है, और जो नीचे म्यू के साथ है ये b2 है, तो ये b1 b2 बस यहाँ डाल दो। तो cos थीटा क्या आएगा बताइए, cos थीटा आएगा b1 डॉट b2, ये b1 है ये b2 है, b1 क्या है i माइनस 2j प्लस 5k डॉट b2 क्या है 3i प्लस 4j प्लस k अपॉन मॉड b1 मॉड b2। पहले वाले का मॉड क्या होगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, दूसरे वाले का मॉड क्या होगा 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, यही हुआ ना मॉड। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई से, जे से, के से, करो बोलो, 1 इंटू 3 3, आई तो हट जाता ना, यही 1 होता है, जे 4 2 जा 8 और 5 इंटू ये 5, देख रहे हो ये, तो ये कितना हुआ, ये 5 4 9 और 1 10, रूट 10 16 25 26, ये मेरा 0 आ गया, मतलब गलती से ही आया है, मैंने गलती से वैल्यू ली, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा ही हो गया। cos 0 हमें पता है, cos 0 कितने एंगल पे होता है 90 डिग्री, तो थीटा 90 डिग्री आ गया, तो इनके बीच यानी दे आर परपेंडिकुलर। मान लो ये 0 नहीं आता, कुछ और आ जाता, मान लो मेरा आंसर आ जाता ये 1 आता और 1/260, ये 260 हो गया, तो थीटा क्या आता, cos इनवर्स करके छोड़ देना, जो हमें नहीं पता cos इनवर्स करके छोड़ देंगे। मेरा तो 0 आया है, मेरा यहाँ पे कितना आ गया है 5 3 8 में 0, तो cos क्या, अच्छा रूट 10 नहीं आएगा, ये 25 26 29 होगा, रूट 29 होगा, ठीक है।
बात समझ में आई? ठीक है, तो ये आपका मेरा एंगल 0 आ गया। आपका अगर कुछ और आएगा तो कॉस इनवर्स में करके छोड़ देना। 30 आएगा, अच्छा 30, हाँ 30 आएगा, सही बात है, मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी। अच्छा, तो खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन चलो कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। 0 बाय एनीथिंग इज 0, ठीक है, इसलिए मैंने, अच्छा ये बात समझ में आ गई तुम्हें? ठीक है, अच्छा दूसरा कंसेप्ट देखिए जरा, दूसरा कंसेप्ट ध्यान से। ये पहला समझ में आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन के 2 पॉइंट, 1 पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म। जब 1 पॉइंट से पास करे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट से पास करे 2 पॉइंट। तीसरा कंसेप्ट, तीसरा बेटा थोड़ा सा इधर कर देना, ठीक दिख रहा है? ज्यादा जूम आउट तो नहीं है? अच्छा, तीसरा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये बड़ा ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। आपको 2 लाइन दी होंगी, उनके बीच का डिस्टेंस ढूंढना होगा। आपको 2 लाइनें दी होंगी, बोलेंगे उनके बीच का डिस्टेंस निकालो। ये आता है पेपर में, ये 3 या 3 मार्क का करीब आता है। जैसे आपको पहली लाइन दे दी है, r इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k प्लस लैम्डा टाइम्स, ये भी दिख रहा है पूरा, प्लस लैम्डा टाइम्स i प्लस j प्लस k। और दूसरी लाइन है r इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k प्लस म्यू टाइम्स 2i प्लस j प्लस 2k। ठीक है, अब आपको ये 2 लाइनें दी है, बोले इनके बीच का डिस्टेंस निकालो। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो आप सबसे पहले ना फॉर्मूला, जिनको याद नहीं है, फॉर्मूला ये होता है जी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन mod b1 क्रॉस b2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स का होल मॉड। अब ये फॉर्मूला जिसको याद है, अब आपको जो यहां चाहिए वही निकालना है और फिर यहां पे पुट कर देंगे। पहले ये b1 b2 ये सब अलग कर, देखो लाइन की इक्वेशन क्या थी, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। जो पहला वाला है वो a होता है और जो लैम्डा के साथ है वो क्या होता है b। तो वहां पे r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। a क्या है, ये a है और ये b है। ऐसे दूसरी लाइन में ये a है और ये b है, तो इसे a1 b1 ले लो, इसे a2 और b2 ले लेंगे। पहले ये लिख लेना कि भैया a1 क्या है, ये a1 है 2i प्लस 3j प्लस k। a2 क्या है, नीचे वाली लाइन का जो पहला टर्म है वो a2 है। फिर b1 क्या है, b1 आपका ये है i प्लस j प्लस k b1 है। और b2 क्या है, b2 है आपका 2i प्लस j प्लस 2k, ये b2 है। अब आपको देखो पहला टर्म क्या चाहिए, आपको पहला चाहिए कोई फॉर्मूले में b1 क्रॉस b2। तो सबसे पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट बनाते हैं, क्या लिखते हैं i j k और उनके कोफिशिएंट्स। b1 के कोफिशिएंट्स क्या है, b1 के कोफिशिएंट क्या है 1 1 1। b2 के कोफिशिएंट क्या है 2 1 और 2। इसे खोलते हैं ना प्लस माइनस प्लस करके, डिटर्मिनेंट को खोलो, पहले आई लोगे, पहले आई लोगे, ये और ये कटा, 2 माइनस 1 कितना आया 1i। दूसरा माइनस का j लोगे, क्या आया 2 माइनस 2 कितना हुआ 0j। फिर तीसरा k लोगे, 1 माइनस 2 कितना आया -1k। ये मेरा b1 क्रॉस b2 आ गया। ठीक है, b1 क्रॉस b2 ये आ गया। अब इसी का मॉड चाहिए नीचे, इसका मॉड भी निकाल लो, b1 क्रॉस b2 का मॉड भी निकाल लो। मॉड कैसे निकलेगा, अंडर रूट पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर, कितना आया √2। अब तीसरा क्या चाहिए, a2 माइनस a1 चाहिए, वो भी निकाल लो, a2 माइनस a1 भी निकाल लो। a2 में से a1 माइनस कर दो, ये दिख रहा है a2, ये रहा a1, माइनस करो, 1 माइनस 2 माइनस i, ये माइनस ये माइनस 5j, ये माइनस ये 2k। निकाल लिए, अब यहां पे डाल दो b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 ये आया है, क्या आया है i माइनस 0j माइनस 1k। a2 माइनस a1 कितना आया है माइनस i माइनस 5j प्लस 2k। और जो मॉड है वो कितना आया था √2। जो b1 क्रॉस b2 का मॉड कितना आया था √2। ये बात समझ में आई, b1 क्रॉस b2 की वैल्यू डाल दी, a2 माइनस a1 की वैल्यू डाल दी,
और उसके मॉड की वैल्यू डाल दी, बस सॉल्व कर लो, एक लाइन में आपका आंसर। आई से मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू ये कितना हो गया -1, ये तो 0 ही है, और तीसरा कितना है -2, तो -2 -1 क्या हो गया -3/√2, इसलिए मॉड लगा रखा है कि प्लस आए, तो 3/√2 रैशनलाइज कर लेना और यहाँ लिख देना यूनिट्स, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ गया 3/√2। ये बात समझ में आई आपको? तो एक पॉइंट से बात करें तो 1 पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन के दो कंसेप्ट, एंगल बिटवीन टू लाइन का कंसेप्ट और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो सकती है, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो इसका मतलब लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। दो देखो मैं आपको बताऊं, हमारे कोर्स में 2-3 तरीके की लाइंस है। पहली लाइन होती है जो पैरेलल होती है, पैरेलल लाइन को इससे नहीं करना, इस फॉर्मूले से। पैरेलल का कंसेप्ट मैं अगले उसमें बताता हूं, अभी ये सारा जगह भर गई है। दूसरी लाइन होती, पहली लाइन होती है पैरेलल के लिए ये फॉर्मूला नहीं। दूसरी लाइन होती है स्क्यू लाइंस। ये स्क्यू लाइंस क्या होती है, जो पैरेलल भी नहीं होती और इंटरसेक्ट भी नहीं करती। देखो क्या है, अगर कोई लाइन पैरेलल नहीं होगी तो काटेगी ना, लेकिन अगर वो अलग अलग प्लेन में लाई करे, तो जैसे दो लाइन जा रही है, वो अलग अलग प्लेन में लाई कर रही है, देखो काट भी नहीं रही, पैरेलल भी नहीं है, ये अलग प्लेन में, ये अलग प्लेन में, एक के ऊपर से एक गुजर रही है, तो ये जो डिस्टेंस निकाला है ये स्क्यू लाइंस के बीच का, ये वाली दूरी निकाली है जो सबसे पास में, जब वो एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही है तब उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे, उन लाइंस को स्क्यू लाइंस कहते हैं। अगर वो लाइनें काट रही होंगी तो ये डिस्टेंस 0 आ जाएगा, 0 आएगा ना, अगर काट रही होंगी तो एक के ऊपर एक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया 0। बात समझ आई? तो पैरेलल लाइन वाला मैंने अभी कराना है, ये बेसिक्स हैं आपके, ये बेसिक्स आप लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूं क्या करना है। पॉज